दोस्तों, एक देश क्या होता है, मुल्क क्या होता है? एक ही नस्ल, धर्म, जुबान, परचम और हुक्म को मानने वाले लोग जो सब मिलजुल कर एक देश का निर्माण करते हैं, जब मिलजुल कर रहते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मुल्क या देश। और साथ ही संविधान क्या है? संविधान जो कि हमारे देश की एक ऐसी सर्वोच्च पावर है। दोस्तों, हम बात करें भारत के संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि एक ग्रंथ की तरह है। दोस्तों, अगर बात करें भारत के संविधान की, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एक संविधान, जो लिखित एक बुक है हमारे पास, जिसको हम सिर्फ एक बुक नहीं बोल सकते, पूरा आईना बोल सकते हैं हमारे देश का, जिसमें सब बताया गया है कि लोगों में किस तरह समानता होगी, लोग किस तरह मिलजुल कर रहेंगे, लोग सभी समान हैं और सभी लोग कानून के सामने, जो कानून बनाया गया इस देश का, उसके सामने, चाहे वो अमीर हो, गरीब, चाहे पावरफुल हो, चाहे जिसकी पावर ना हो, वो सभी एक जैसे होते हैं कानून के सामने। और इसी जो संविधान को लिखा गया, लगभग 3 साल लगे हमारे देश के संविधान को लिखने में, और साथ ही लगभग 296 लोग जो चुनकर आए थे अलग अलग जगहों से, जो चुनकर भेजे थे जनता के प्रतिनिधित्व के रूप में, उन लोगों ने मिलकर इस भारत के संविधान को एक प्रारूप दिया, लगातार उस पर काम किया। दोस्तों, पहले जो हमारे देश का संविधान बनाने की जिम्मेदारी थी वो थी 389 लोगों के ऊपर, जबकि जैसे ही आजादी हुई, आजादी के बाद, बंटवारे के बाद, टोटल जिम्मेदारी रह गई 296 लोगों के ऊपर। उन्हीं 296 लोगों ने मिलकर इस पूरे संविधान का एक प्रारूप रचा, प्रारूप बनाया। अगर हम बात करें देश के संविधान को कैसे बनाया गया, ये कैसे इसकी शुरुआत हुई, तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं सन 1857 की। 1857 का विद्रोह मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा वो विद्रोह जरूर दबा दिया गया था, बट लोगों के दिल में जो आजादी की एक चिंगारी थी, आजादी की जो सोच थी, अपना संविधान बनाने की जो एक बात थी, वो बात बिल्कुल भी जो ब्रिटिश सरकार थी वो दबा नहीं पाई थी, और लोगों के दिल के अंदर अपने संविधान की एक बात चल ही रही थी। इन्हीं क्रांतिकारियों ने भी अपना एक संविधान बनाने की कोशिश की। उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं। सन 1928 में मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, उन्होंने की अगुवाई में, साथ ही जो कांग्रेस के जो कुछ नेता थे उनकी अगुवाई में एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, एक रिपोर्ट तैयार की गई, जिसको हम लोग स्वराज संविधान भी बोलते हैं या हम लोग नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। बट वो भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। थोड़ा आगे जाने के बाद बात करते हैं सन 1935 की। 1935 में सरकार ने, जो कि उस समय ब्रिटिश सरकार थी, उसने हमें एक एक्ट दिया, गवर्नमेंट एक्ट, जिसको हमारे देशवासियों ने, कांग्रेस ने या मुस्लिम लीग ने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि इस एक्ट ने आकर हिंदू मुस्लिम के बीच में एक खाई जरूर बना दी साथ में ही। और इसी एक्ट को हम जवाहरलाल नेहरू की बात करें, जवाहरलाल नेहरू ने तो इस एक्ट को नाम दिया था कि बिना इंजन की कार। दोस्तों, हमारे देश के अलग अलग जगहों से, अलग अलग सूबों से या अलग अलग असेंबली से जो लोग चुनकर आए थे, 296, उन लोगों ने मिलकर एक मीटिंग की दिसंबर सन 1946 में, जहां से शुरू हुआ हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे देश का संविधान का एक प्रारूप, जहां शुरू हुआ हमारे देश की आजादी का एक नया रास्ता। 26 नवंबर सन 1950 में जो संविधान सभा थी, उसने पूरा ड्राफ्ट सौंपा, ड्राफ्ट के ऊपर स्वीकृति मिली, आगे गया। उसके बाद जनवरी की हम बात करते हैं, 24 जनवरी सन 1950 में पूरी संविधान सभा की एक मीटिंग हुई, जिसके अंदर तय किया गया कि जन गण मन हमारे देश का राष्ट्रगान होगा और वंदे मातरम को जगह दी जाएगी हमारे राष्ट्रीय गीत के रूप में। और बड़े ही सम्मान के साथ, बड़े ही स्वभाव के साथ सभी लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया और आगे चलाया गया। और सन 1950 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान पूरी तरह से लागू हो गया, पूरी तरह से हमारे देशवासियों ने इसको मान लिया गया। दोस्तों, क्वेश्चन आता है इसके अंदर कि 26 जनवरी ही क्यों? 24 जनवरी को जबकि स्वीकृति मिल गई थी, 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, 1928 में जो स्वराज संविधान था वो 26 जनवरी को ही पारित किया गया था, 26 जनवरी को ही उसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था, और उसी को मद्देनजर रखते हुए 26 जनवरी सन 1950 को ही लागू किया गया हमारे देश का संविधान। दोस्तों, हमारे देश का जो संविधान है, जिसका हमें गौरव है, जिसका हम सब सम्मान करते हैं, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए हमारे देश के हर उस नागरिक को जो हमारे देश में रहता है। क्योंकि हमारे देश का संविधान ही सिर्फ एक ऐसा एक रिटर्न बुक या रिटर्न संविधान है, जो देश का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा एक ग्रंथ के रूप में काम करता है, जहां पर कि सभी को समानता का अधिकार देता है,
किसी में भी कोई भी तरह का भेदभाव नहीं होता है। और भी बहुत सारी धाराएं और भी बहुत सारी जो अनुच्छेद हैं हमारे देश के संविधान के, उन सब के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे अपनी इस सीरीज में। जैसा कि मैंने आपसे सभी से वादा किया था कि हम एक सीरीज बनाएंगे हमारे देश के संविधान के ऊपर, और उस सीरीज को आप पूरे संविधान की डिटेल के रूप में हम आपको बताएंगे अपने देश का कानून। दोस्तों, हमारे देश का कानून आप सभी को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सभी लोगों को, जितने हमारे देश में नागरिक रहते हैं, उन्हें हमारे देश के संविधान के बारे में, हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, हमारे देश का जो संविधान है, जो कानून है, उसकी अगर हम बात करें, उसको हम महत्वपूर्ण कुछ चीजें हम लोग समझे, वो क्यों इतना सुंदर है, क्यों इतना अच्छा हमारे देश का संविधान है। दोस्तों, पहले तो आप समझिए संविधान होता क्या है, संविधान किस तरह से काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से काम कर सकता है। मान लीजिए किसी भी एक जगह पर लोगों को रहने के लिए कई तरह की मूलभूत सुविधाएं चाहिए होती हैं, जैसे कि खाना, रहना, वहां पर रहने की नागरिकता, और भी बहुत सारी सिक्योरिटी, और भी कई तरह के उन लोगों को अधिकार मिलने चाहिए। उन अधिकारों का पालन करने के जो लोग पालन करेंगे, उनके ऊपर कोई एक व्यक्ति या फिर कुछ भी एक ग्रुप, समूह बना दिया जाता है जो कानून निर्धारित करता है, कानून बनाता है उस समाज के कि क्या क्या हम करेंगे और क्या क्या हम नहीं करेंगे। और अगर उन्हीं कानून बनाने वालों को सारी पावर दे दी जाए तो वो लोग उस पावर का मिसयूज कर सकते हैं। तो उनके ऊपर भी कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही वो पूरा समाज, पूरा समूह या पूरा देश चलता है। उस रूल्स को कोई नहीं तोड़ सकता। वो रूल्स सर्वप्रिय होते हैं पूरे देश के लिए, पूरी कंट्री के लिए, पूरे समूह के लिए। हम बात करते हैं अपने देश के संविधान की। हमारे देश का जो संविधान है, देखो दोस्तों, दो तरह से कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, एक फ्लेक्सिबल, एक रिजिड। तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस के मामले में आप एग्जांपल ले सकते हैं ब्रिटेन का। ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही फ्लेक्सिबल है, वहां पर कुछ अमेंडमेंट चेंजेस किए जा सकते हैं। अगर हम अपने देश की भी बात करें, हमारे देश का जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो हमारे देश का है, उसमें अब तक 100 से भी ज्यादा बार अमेंडमेंट्स किए जा चुके हैं, उसमें बदलाव किए जा चुके हैं। और रिजिड हम एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आप मान सकते हो यूएसए का एग्जांपल। यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है वहां का, वो बहुत ही रिजिड है, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं किए जाते हैं। साथ ही हम बात करते हैं दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में, एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन का मतलब ये नहीं वो कहीं लिखा नहीं है, मतलब होता है जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो बुक की फॉर्म में होता है या सीरीज मोड में होता है, वन बाय वन उसकी सारी धाराएं लिखी होती हैं और उस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सब चीजें वेल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। बट जो नॉन रिटन होते हैं वहां पर वेल ऑर्गेनाइज्ड चीजें नहीं होती हैं। उसको एग्जांपल एक लाइब्रेरी की तरह आप ले सकते हो, बहुत सारी किताबें रखी हैं, जगह जगह से उठाकर उनको कलेक्ट किया जाता है, फिर उसके ऊपर एक्शन किया जाता है। तो इस तरह से आप इसको मान सकते हो जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। बट हमारे देश का एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे देश का फ्लेक्सिबल भी कॉन्स्टिट्यूशन आप इसको बोल सकते हो, काफी तरह के अमेंडमेंट्स किए जाते हैं। दोस्तों, हमारे देश का जो कानून है, जो संविधान है, वो बस एक किताब नहीं है, हमारे देश की एक आत्मा है जिसके अंदर की आप सब जानते हो क्या क्या करेंगे आप, क्या आप नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों में से जो भी कोई कानून के मामले में थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है या थोड़ा भी ज्ञानवान बनाना चाहता है अपने आप को कानून के बारे में, हालांकि ये सभी देश के वासियों का एक कर्तव्य बन जाता है कि अपने देश का संविधान और कानून उनको पता होना चाहिए कि वो क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। इसी के अंदर हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, हम अपनी ड्यूटी समझते हैं कि आपको आपके कानून के बारे में, आपके संविधान के बारे में बता सकें बहुत कुछ, जो भी कुछ चीजें आप जानना चाहते हैं हमारे देश के बारे में। दोस्तों, हमारे देश की जो आजादी है बड़ी ही मुश्किलों से हमारे पूर्वजों ने या फिर जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो लोग हमारे सीनियर लोग थे, उन लोगों ने बड़ी ही मुश्किलों से हमें ये आजादी दिलाई है। उस आजादी का मोल समझना, उस एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहना, साथ में ही अपने जो आपके अधिकार हैं उन सबको समझना और सही तरह से, देखो जिंदगी जीना कुछ नहीं है, जिंदगी को पूर्ण रूप से जीना ही हमारा संविधान कहता है। मतलब हर तरह की मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए और कोई परेशान ना हो, समानता का बिल्कुल अधिकार मिले और किसी भी लोगों में छुआछूत की भावना ना हो। दोस्तों, हम बात करें जब हमारे देश का संविधान बनाया गया उसके बाद भी काफी अमेंडमेंट्स ऐसे किए गए जिसके अंदर की काफी चीजें बदली गई जो कि हमारे देश के समाज को चाहिए था। दोस्तों, बोलते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके 3 ऑर्गन्स बोले जाते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसी पर सारा कानून चलता है और यहीं पर किसी को तो पावर मिल जाती है कानून बनाने की, किसी को कानून की रेखदेख करने की और किसी को उसका पालन करवाने की। सभी को लगभग बराबर पावर दी जाती हैं, सभी लगभग थोड़ी कम या ज्यादा, लेस और मोर, सभी सेम पावर से लेस हैं। सभी को अपनी पावरों का इस्तेमाल करना होता है और देखना पड़ता है कि कौन कौन हमारे देश का नागरिक जो है वो सही पालन कर रहा है हमारे देश के कानून का या नहीं कर रहा है। दोस्तों, ये हमने जो एक सीरीज शुरू की है,
संविधान के बारे में, अपने देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो हम इसमें आपको बताएंगे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, पूरा सब कुछ क्या क्या लिखा है, कितने अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों में क्या क्या बताया गया है, आर्टिकल्स क्या कहते हैं। तो बने रहिए हमारी सीरीज के साथ और आप जान पाएंगे सब कुछ अपने संविधान के बारे में। तो दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हमने आपको बताने की कोशिश की अपने देश के संविधान के बारे में, अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसमें क्या क्या बताया गया है और कैसा है हमारे देश का संविधान। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का ये वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियोस आपको मिल सके सबसे पहले और आप जान सके अपने अधिकारों के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए।